Jai Hind everyone, welcome to my channel Aspiring Cadets. Friends, the motive behind this video is very clear to enhance your knowledge about Indian Army. दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो बनाने का मोटिव बहुत ही क्लियर है क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू के अंदर बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दोस्तों व्हाट यू नो अबाउट इंडियन आर्मी। सो आपको इसका जवाब आना चाहिए और आपको अपने इंडियन आर्मी के बारे में बहुत सी सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडियन आर्मी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, इंडियन आर्मी में कमांड्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनमें कौन कौन सी रैंक्स होती हैं, ऑफिसर रैंक्स कौन से होते हैं, जेसीओ रैंक्स कौन से होते हैं, एनसीओ रैंक्स कौन से होते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप इंडियन आर्मी के बारे में क्या जानते हैं। दोस्तों इंडियन आर्मी का एक ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है वेलर, सेक्रीफाइस एंड विक्ट्रीज़ का। हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने बहुत सारे वॉर्स लड़े हैं पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ और बहुत सारे प्रॉक्सी वॉर अभी भी चल रहे हैं। तो इंडिया हमेशा ही विक्टोरियस रही है और इंडियन आर्मी अपने वेलर सेक्रीफाइस के लिए जानी जाती है। इट इज़ द लैंड बेस्ड ब्रांच एंड द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज। इंडियन आर्म फोर्सेज के अंदर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स आती है और इंडियन आर्मी जो है वो लैंड बेस्ड ब्रांच है और लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज है। It is originated from the armies of East India Company, which eventually became the British Indian Army, an army of princely states, which eventually merged into the National Army post independence. दोस्तों आज़ादी से पहले हमारी जो आर्मी थी उसको ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था और आज़ादी के बाद हमारी नेशनल आर्मी बनी जो अभी भी एग्जिस्टेंस में है और हमेशा रहेगी। It is the largest standing army of the world which constitutes around 13 lakh active personnel and almost 10 lakh reserve personnel. दोस्तों इंडियन आर्मी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है और इसमें कम से कम 13 लाख एक्टिव पर्सनल्स हैं एंड ऑलमोस्ट 10 लाख रिजर्व पर्सनल्स हैं। तो दोस्तों जानते हैं कि प्राइमरी टास्क क्या होता है इंडियन आर्म फोर्सेस का। दोस्तों इंडियन आर्मी का प्राइमरी रोल है टू इंश्योर द नेशनल सिक्योरिटी, टू डिफेंड द नेशन फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल थ्रेट्स एंड टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी विद इन द बॉर्डर्स। तो दोस्तों अदर टास्क क्या क्या परफॉर्म की जाती हैं हमारी आर्मी के द्वारा। तो दोस्तों हमने देखा होगा कि हमारी आर्मी बहुत सारी फ्रेंडली फॉरेन नेशंस के अंदर जाती हैं एज अ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस और वहाँ पे अपनी सर्विस को रेंडर करती हैं। दूसरी चीज़ें आपने देखी होंगी कि बहुत सारे टाइम्स इंडियन आर्मी रेंडर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इनटू डिजास्टर रिलीफ्स एंड एड टू द सिविल अथॉरिटीज़। अभी भी आपने देखा होगा जब वेस्ट बंगाल में तूफान आया तो इंडियन आर्मी ने अपना वहाँ पे असिस्टेंस दिया। बहुत सारे क्राइसिस इंडिया में होते हैं या बाहर किसी फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं तब भी इंडियन आर्मी अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अभी कोरोना के टाइम पे भी इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी ने अपना एक वैल्यूएबल असिस्टेंस दिया है। तो दोस्तों व्हाट इज़ द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी? इट्स मोटो इज़ बेस्ड ऑन द क्रेडो सर्विस बिफोर सेल्फ। एंड दोस्तों सर्विस बिफोर सेल्फ इसको इसलिए अडॉप्ट किया गया है क्योंकि इंडियन आर्मी का रोल आप देखिएगा तो वो प्रोवाइड करते हैं एक्टिव सपोर्ट, सेल्फलेस डिवोशन, डेडिकेशन, सुप्रीम सेक्रीफाइस टू डिफेंड द नेशन इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ। इसलिए दोस्तों इनका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। अगर आप देखेंगे तो इंडियन आर्मी इज ऑपरेशनली एंड ज्योग्राफिकली डिवाइडेड इनटू 7 कमांड्स, 6 ऑपरेशनल कमांड्स एंड 1 ट्रेनिंग कमांड एट शिमला। तो दोस्तों मैं आपको सारे कमांड्स के नाम बताऊंगा और आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एसएसबी इंटरव्यूअर्स आपसे ये पूछेंगे। तो दोस्तों नॉर्दर्न कमांड हमारा जो है जम्मू एंड कश्मीर उधमपुर के अंदर, ईस्टर्न कमांड हमारा कोलकाता के अंदर है, सदर्न कमांड हमारा पुणे के अंदर है जहां नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला भी है, वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर हरियाणा के अंदर है, सेंट्रल कमांड लखनऊ के अंदर है, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर के अंदर है एंड ट्रेनिंग कमांड शिमला के अंदर है दोस्तों। तो दोस्तों स्ट्रक्चर क्या है इंडियन आर्मी का? इंडियन आर्मी में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अभी एक नया पोस्ट क्रिएट हुआ है जिसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं जो अभी हमारे विपिन रावत जी हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट रैंक जो होता है वो ऑनररी रैंक एक होता है फील्ड मार्शल, उसके बाद होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। फिर हमारे उसको स्ट्रक्चर में डिवाइड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कमांड्स होते हैं, कॉर्प्स होते हैं, डिवीज़न होता है, ब्रिगेड्स होता है, फिर बटालियंस होते हैं, कंपनीज होती हैं एंड प्लाटून्स, उसके बाद सेक्शंस। दोस्तों ये आपको बताना चाहूँगा मैं कि एक कमांड जो होता है उस कमांड को जो हेड करता है वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी होता है जो 3 स्टार जनरल होता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारा होता है वो एक 4 स्टार जनरल होता है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे विपिन रावत जी हैं वो भी एक 4 स्टार जनरल हैं। फील्ड मार्शल इंडिया के अंदर एक ऐसी रैंक होती है या एयरफोर्स के अंदर मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स वो एक ऐसी रैंक होती है जो 5 स्टार रैंक होती है।
तो दोस्तों कॉर्प्स जो होते हैं, कमांड के बाद जो आते हैं कॉर्प्स, उसमें 3 से 4 डिवीज़न होते हैं और उसको एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी उसे हेड करता है। डिवीज़न जो है उन्हें कमांड करते हैं मेजर जनरल रैंक के अधिकारी जो 2 स्टार जनरल होते हैं, और एक डिवीज़न के अंदर 3 से 4 ब्रिगेड्स होते हैं। एक ब्रिगेड को एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी कमांड करता है जो 1 स्टार जनरल है, और एक ब्रिगेड के अंदर कम से कम 3 बटालियंस होती हैं, और एक बटालियन जो है वो एक कर्नल रैंक का अधिकारी हेड करता है या से कमांड करता है, और एक बटालियन के अंदर कम से कम 4 कंपनीज होती हैं। कंपनीज के अंदर 3 प्लाटून होते हैं जो लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक के अधिकारी उसे हेड करते हैं, और प्लाटून जो होता है उसे एक लेफ्टिनेंट या जेसीओ ये वेरी करता है दोस्तों, और सेक्शन जो होती है जो सबसे स्मॉलेस्ट। दोस्तों जो इंडियन आर्मी है वो क्लासिफाइड होती है 2 पार्ट्स में, आर्म्स एंड सर्विसेज। इन आर्म्स देर आर फाइटिंग आर्म्स एंड सपोर्टिंग आर्म्स, और फाइटिंग आर्म्स के अंदर आते हैं इन्फेंट्री रेजिमेंट्स, आर्मर्स एंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। दोस्तों सपोर्टिंग आर्म्स के अंदर आते हैं आर्टिलरी, एयर डिफेंस, एविएशन एंड कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स। दोस्तों सर्विसेज की बात की जाए तो सर्विसेज के अंदर बहुत सारे कॉर्प्स आते हैं, और उन्हें बैकबोन ऑफ इंडियन आर्मी भी कहा जाता है, एंड दे प्रोवाइड देयर एक्टिव सपोर्ट एंड सेल्फलेस डिवोशन एंड डेडिकेशन टू द सर्विस। अगर मैं कुछ सर्विस कॉर्प्स का आपका नाम बताऊं तो आपको पता चलेगा एएससी आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, और बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जो इंडियन आर्मी को सपोर्ट करती हैं। और इंडियन जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं, आर्मर्ड रेजिमेंट्स हैं, सपोर्टिंग आर्म्स हैं, उन सबको एक वैल्यूएबल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों सर्विसेज के लिए ये कहा जाता है कि इट इज़ नॉट द मशीन विच विन्स, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन विच पेव्स द विक्ट्री। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आप इंडियन आर्मी के रैंक एंड स्ट्रक्चर के बारे में क्या जानते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के रैंक कैसे होते हैं। दोस्तों जब कोई कमीशन होता है तो सबसे पहली रैंक जो उसे मिलती है वो होता है वो लेफ्टिनेंट का, और लेफ्टिनेंट रैंक का जो अधिकारी होता है उसको 2 स्टार्स लगते हैं शोल्डर्स पे। फिर कैप्टन होता है, कैप्टन को 3 स्टार्स लगते हैं, फिर एक मेजर जिनको 1 अशोक स्तंभ लगता है, लेफ्टिनेंट कर्नल 1 अशोक स्तंभ एंड 1 स्टार, और जो कर्नल रैंक का अधिकारी होता है उसे 2 स्टार और 1 अशोक स्तंभ। ब्रिगेडियर रैंक का जो अधिकारी है उसे 3 स्टार एंड 1 अशोक स्तंभ, और मेजर जनरल जो होते हैं उनको 1 स्वॉर्ड एंड क्रॉस बैटन और 1 स्टार। एक लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं 1 क्रॉस स्वॉर्ड बैटन एंड 1 अशोक स्तंभ। जनरल रैंक का जो अधिकारी होता है उन्हें मिलता है 1 क्रॉस स्वॉर्ड बैटन, 1 स्टार एंड अशोक स्तंभ। एंड फील्ड मार्शल जो होते हैं उनका रैंक आप देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे जो जूनियर कमीशन रैंक्स एंड नॉन कमीशन रैंक्स हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। जो जूनियर कमीशन रैंक में सबसे हाईएस्ट रैंक होती है वो सूबेदार मेजर की होती है, फिर सूबेदार, फिर नायब सूबेदार, फिर हम आते हैं हवलदार, नायक, लांस नायक एंड सिपाही रैंक का। तो दोस्तों अगर हम ज़्यादा डिटेल के अंदर जाएंगे तब हमें कंपेयर करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि इंडियन आर्मी के रैंक्स को इंडियन एयरफोर्स की रैंक से कंपेयर कीजिए, इंडियन एयरफोर्स की रैंक्स को इंडियन नेवी से कंपेयर कीजिए। तो दोस्तों आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि दोनों में क्या क्या रैंक्स, कौन कौन से रैंक्स हैं और कौन कौन सी रैंक्स सिमिलर्स हैं। तो दोस्तों जैसे कि इंडियन आर्मी में जो लेफ्टिनेंट रैंक होता है वो इंडियन एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं, और वही इंडियन नेवी के अंदर सब लेफ्टिनेंट होते हैं। तीनों ही इक्विवेलेंट रैंक्स हैं। कैप्टन जो होते हैं वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट और नेवी के अंदर लेफ्टिनेंट होते हैं। जो मेजर होते हैं वो एयरफोर्स के अंदर स्क्वाड्रन लीडर एंड नेवी के अंदर लेफ्टिनेंट कमांडर कहलाते हैं। अगर जो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं वो एयरफोर्स के अंदर विंग कमांडर और नेवी के अंदर कमांडर कहलाते हैं। दोस्तों वही कर्नल, ग्रुप कैप्टन एंड कैप्टन, ब्रिगेडियर, एयर कोमोडोर एंड कोमोडोर एंड मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल एंड रियर एडमिरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल एंड वाइस एडमिरल, जनरल, एयर चीफ मार्शल एंड एडमिरल एंड फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स एंड एडमिरल ऑफ द फील्ड। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी अपने नॉलेज को और ज़्यादा इन्हांस कर सकें और इसमें दिए गए इन्फॉर्मेशन का यूटिलाइज़ कर सकें अपने आने वाले इंटरव्यूज़ के लिए और अपने आप को और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू एवरीवन।